आज की बड़ी सुंदर कथा है। भगवान की बाल लीला है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आज भगवान की बाल लीलाएं होंगी। बड़ी सुंदर कथा है भगवान की। हेलो बोले गोविंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का जिस समय जन्म हुआ, अर्धरात्रि के समय, रात्रि के 12 बजे दिन बुधवार, कृष्ण पक्षता रोहिणी नक्षत्र, सभी पहरेदार मायावी निद्रा में सो जाते हैं। बाबा बसदेव भगवान श्री कृष्ण को छबरिया में लिटा करके बेड़ी हथकड़ियां टूट जाती हैं। बसदेव जी भगवान को लेकर के चले और जिस समय लेकर के चले हैं ना, बाबा बसदेव भगवान को लेकर के रास्ते में चले। काली अंधेरी रात लेकर के यमुना के समीप पहुंचे। यमुना के किनारे बाबा बसदेव ने दोनों खड़ांगों को उतार करके रखा और वो दोनों खड़ांगों तो शेर बन करके खड़े हो गए। शेर बन करके क्यों खड़े हुए? ताकि वसुदेव जी डर के मारे पीछे न लौटे, इसलिए बाबा के दोनों खड़ांगों तो शेर बन करके खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के यमुना में प्रवेश किया। काली अंधेरी रात, देवता बड़े उतावले होने लगे। देवता भगवान के दर्शन करने के लिए अंबर से दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं, लेकिन प्रभु का चेहरा नहीं चमक रहा अंधेरे में। और जब प्रभु का चेहरा नहीं दिखाई देता तो इंद्र से कहा, अरे भाई इंद्र, अरे जरा जोर जोर से बिजली को कड़काओ। देवताओं ने जैसे ही कहा ना कि जोर जोर से बिजली को कड़का, इंद्र ने आदेश पाते ही जोर जोर से बिजली को कड़काना प्रारंभ कर दिया। बिजली की रोशनी से प्रभु का चेहरा चमकने लगा। और जब प्रभु का चेहरा चमकने लगा तो प्रभु के दर्शन किए देवताओं ने। देवता मंद मंद मुस्कुराए, प्रभु आप तो बाल रूप में, बाल स्वरूप में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। भगवान बाबा के सिर पे छबरिया में रखे भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मन ही मन देवताओं को आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा महेश सभी देवता दर्शन से बड़े भावुक हो गए। प्रभु का ये बाल स्वरूप दर्शन देखा ना, अब यमुना का मन उचटने लगा। यमुना मैया ने कहा, यमुना कहने लगी, प्रभु आपने सबको अपने दर्शन कराए हैं, एक बार मुझे भी दर्शन कराओ ना। आप बाल रूप में कैसे लगते हो, मुझे भी दर्शन कराओ। यमुना मैया ये बात जब कहती है, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हरी यमुना
मैं अपने दर्शन तो करा दूंगा, लेकिन मेरे बाबा मुझे अपने सर पे लिए हैं ना। आप मेरे दर्शन करने के लिए आओगे तो मेरे बाबा जल में डूब जाएंगे। इसलिए आप दर्शन मेरे फिर कभी कर लेना, अभी आप केवल मेरे चरणों को स्पर्श कर लो। यमुना ने कहा जो आज्ञा प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों को नीचे पैर लटका दिए। यमुना मैया उमड़ करके आई और भगवान श्री हरि के चरणों को स्पर्श करके ढकने लगे और कुछ ही देर बाद घनघोर बारिश होने लगी, जोर जोर से। और जिस समय जोर जोर से बारिश होना प्रारंभ हुई, शेषनाग भगवान ने कहा ये शुभ अवसर है। बोले सबने दर्शन किए, यमुना मैया ने भी प्रभु के चरणों को स्पर्श कर लिया। तो शेषनाग भगवान छतरी बन करके खड़े हो जाते। बोलो शेषनाग भगवान की। शेषनाग भगवान सोच रहे हैं हमारे प्रभु छोटे से बाल रूप में है, और प्रभु अगर बारिश में भीग गए ना, प्रभु भीग गए तो प्रभु को जुकाम हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी। इसलिए शेषनाग भगवान छतरी बन करके खड़े हो जाते हैं। प्रभु के दर्शन किए। बारिश थम जाने के बाद कल इतना सुंदर चल रहा था, एक बार भी नहीं रोका ना, तो सीटी बजी कल और एक बार भी भैया रोका नहीं था। श्री राधे हेलो बोलिए गोविंद भगवान की, सावरिया सरकार की। श्री राधे हेलो। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी मैया यशोदा के पास में पहुंचे। और जिस समय मैया यशोदा के पास गोकुल नगरी में ले जाते हैं तो मैया यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, मायावी कन्या को। उस मायावी कन्या को उठा करके प्रभु छबरिया में रखते हैं और बाबा ने प्रभु को मैया यशोदा के पास में लेटा दिया। मैया यशोदा को कुछ पता नहीं चला, पूरा गोकुलवासी मायावी निद्रा में सो रहा था। वसुदेव जी कन्या को लेकर के जेलों में पहुंचे और जेलों में प्रवेश करते कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। सभी पहरेदारों की निद्रा खुल जाती है, मायावी निद्रा से सभी पहरेदार जागे। कंस को पता चला कि ये तो कन्या है, तो कंस विष्णु भगवान से कहने लगा, अरे विष्णु लगता है तू मुझसे डर गया, कहाँ गई तेरी आकाशवाणी? तूने तो कहा था कि देवकी की 8वीं संतान द्वारा मेरा काल है, लेकिन मुझे लगता है जो तू डर गया इसलिए तूने कन्या को भेज दिया, स्वयं नहीं आया। कन्या को मारना चाहा तो वो कन्या कंस के हाथों से छूट करके आकाश में पहुंची और जोर जोर से हंसने लगी। दुष्ट पापी, तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला तो गोकुल में उत्पन्न हो चुका है। कंस को चिंता होने लगी। गोकुल नगरी में बाबा नंद के यहाँ पर सभी के नेत्र खुले, निद्रा से जागे। तो पूरा ब्रजमंडल धूम मचा रहा, नाच रहे। मैया यशोदा के दरवाजे पर जाने और मैया यशोदा से जाकर के कहा कि मैया हमने सुनी है तेरे यहाँ लाला भयो है। तो बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के
ग्वाल वाल गोपिकाएं सभी मैया यशोदा के दरवाजे पर जाती हैं और मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे ग्वाल वाल गोपियां सब जाकर के मैया यशोदा से कहते, मैया अरे तेरे यहाँ लाला भयो है। तो पूरा गोकुल वासी इकट्ठे हो गए, पूरा गोकुल नाचने लगा। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हो लाला जायो है, मैया ने कुंवर जयायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, मैया ने कुंवर जयायो है। हो लाला जायो है, मैया जी ने लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बाकी बिहार लाल की ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया, धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में तुत ऐसो जायो है। ओ 80 साल की आयु में तुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। और गोपियां मैया यशोदा के दरवाजे पर जाकर के मैया से कहती, मैया ओ लल्ला की सुने के मैं आई, लल्ला की सुने के मैं
दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, मैया दे दो बधाई, लल्ला की कुंज के में आई, दुर्गा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, मैया दे दो बधाई, दुर्गा मैया दे दो बधाई। आज मैया यशोदा के दरवाजे पर सभी गोपियां ग्वाल वाल सखा जाते हैं। बाबा नंद से बधाई लेते। बाबा नंद तो दान लुटा रहे, कुबेर के भंडारे से बाबा दान लुटा रहे हैं। बाबा नंद इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं कि खुशी से पागल होके झूम रहे, नाच रहे हैं। और बाबा बस नंद कर लेकर के कंस के यहाँ गए। हर वर्ष कर लेकर के जाते थे, लेकिन इस बार दुगना कर लेकर के गए। गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गता नन्दः कंसस्य वर्षिक्यं करं दातु कुरुत्वा। बाबा नंद गोपाल गोकुल रक्षायाम, गोकुल की रक्षावासी कौन है? बाबा नंद। निरूप्य मथुराम गतः, मथुरा के लिए गए। नंदः कंसस्य वर्षिक्यं, बाबा नंद कंस के हर वर्ष करम दातु कुरुत्वा, हर वर्ष कर लेकर के जाते, लेकिन इस बार दुगना कर लेकर के गए। तो कंस के हाथों में कर दिया। कंस ने कहा बाबा क्या बात है, इस बार तो आप दुगना कर लेकर के आए हैं। तो बाबा नंद ने कहा महाराज मेरे यहाँ नाना भयो है, इसी खुशी में मैं दुगना कर लेकर के आया हूँ। तो कंस ने आशीर्वाद दे दिया बाबा तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देते, तुम्हारा लाला चिरंजीव रहे और बड़ा हो करके अपने शत्रुओं का नाश करे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करें, ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया। नंद बाबा वसुदेव जी से मिलते हैं, वसुदेव जी से सुख दुख की बातें कही, वसुदेव जी को समझाया। नंद बाबा वापस घर लौट जाते हैं, लेकिन कंस को चिंता होने लगी। कंस सोच रहा है बेटा बेटा अकेले कंस सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा काल आखिर गोकुल में पहुंचा तो पहुंचा कैसे। पूतना जाकर के कहने लगी महाराज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके काल को मार करके आऊंगी। आज पूतना कंस से बात कहते कि महाराज आप चिंता मत कीजिए। तो कंस ने कहा कि तुम मेरे काल को लेकर कैसे मार के आओगे, तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो पूतना ने कहा महाराज चिंता न करो, ताम केशवंद तिति सक्त मल्लिका